नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन जोशी भजनांक चैनल से आज आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसा विषय रख रहा हूँ। समय समय पर लोग भ्रमित होते रहते हैं कि कोई भी त्योहार 2 दिन क्यों हो रहा है, कोई तिथि है वह दो भागों में क्यों बट रही है, लोग भ्रमित क्यों हो रहे हैं। इसका मैं आज आपको प्रमाण सहित इस पर चर्चा करना चाहूंगा। ये पंचांग है मेरे पास में, रामदत्त पंचांग चलता है उत्तराखंड में। वैसे मेरे पास में से आर्यभट्ट भी है, पंचांग दिवाकर भी है। मैं हर तरह के पंचांग यूज करता हूं और उनका सार लेकर मैं आप लोगों के समक्ष अपनी अल्पबुद्धि से कोई चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। ज्योतिष की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसके अनुसार हर 21 मार्च को दिन रात बराबर होना चाहिए। 21 मार्च और 21 सितंबर ये 2 दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन मेरे पास में 2023 का पंचांग से मैं शुरू करता हूं। इसमें 20 मार्च को दिनमान है 29 घड़ी 57 पल और 21 मार्च को दिनमान है 30 घड़ी 2 पल, यानी 2 पल बढ़ गया और 2 पल रात्रि कम हो गई, क्योंकि दिन रात तो 60 घड़ी का ही होता है, 24 घंटे की ही होती है पूरी दिन रात। तो यहाँ 2 पल बढ़ गया और वहां 3 पल घट गया। तो 21 तारीख को ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, दिन रात बराबर नहीं हुई है। हालांकि अब किसी ने प्रैक्टिकली अनुभव किया है या नहीं किया है, लेकिन हमारा जो हम तो पंचांगों के आधार पर ही अपनी तिथि निर्णय करते हैं। यहाँ मार्च 2024 में 20 तारीख को दिनमान है ठीक 30 घड़ी का और रात्रि भी ठीक 30 घड़ी की होगी, यानी यहाँ दिन रात बराबर हुई है। लेकिन ये 20 तारीख को हुआ, 21 को नहीं, जबकि होना चाहिए 21 तारीख को। अब 2025 का है 20 तारीख को दिनमान है 29 घड़ी 59 पल का, 1 पल कम है, और 21 तारीख को दिनमान है 30 घड़ी 4 पल का। तो ये इतना फर्क हो गया एक दिन में। तो यहाँ भी दिन रात बराबर नहीं है 21 तारीख को। अब आते हैं 2026 में। मार्च 2026 के 20 तारीख को 30 घड़ी का है और सूर्योदय हुआ 6:19 पर और सूर्यास्त हो रहा शाम को 6:19 का, यानी दिन रात बराबर हुई है। लेकिन ये 20 तारीख को हो रहा है। अब 21 तारीख को देखें तो दिनमान हो गया 30 घड़ी 2 पल का, 2 पल बढ़ गया। अब ये 2 पल का फर्क कहां जाएगा, मैं आपको ये स्पष्ट करके बताता हूं। देखिए, कालगणना के अनुसार जो तिथि होती है उसका मान होता है लगभग 60 घड़ी ही होता है। तिथि का मान 60 घड़ी होता है, 24 घंटे, यानी जब से अनादिकाल से जब से ये गणना शुरू हुई, अमावस के दिन से तिथि शुरू होती है। अमावस को सूर्य और चंद्रमा, ये मान के चलिए कि ये सूर्य ये चंद्रमा है, ये दोनों एक सीध में होते हैं। सूर्य चंद्रमा अमावस के दिन एक ही बिंदु पर होते हैं और वहां से जब इनकी यात्रा चलती, क्योंकि अब सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है और चंद्रमा जो है वह उत्तर से पश्चिम की तरफ भ्रमण कर रही है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जब अमावस के दिन ये दोनों एक यहाँ पर है तो शून्य शाम में होता है, तिथि शून्य होती है। हालांकि अब पहले से चल रही है गणना तो उस दिन तिथि शून्य, अब आज नहीं कहा जा सकता है कि आज की अमावस को शून्य होगी, क्योंकि वो तो गणना चलती आ रही है पहले, लेकिन इसमें संशोधन की जरूरत है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को चल रही है, अपनी दिशा में हो गई और चंद्रमा अपनी परिक्रमा पर आया। तो ये चलते 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 ऐसे जब 12 अंश का डिस्टेंस हो जाता है, 12 अंश का जब इनका अंतर हो जाता है तो वह एक तिथि वहां शुरू होती है। वहां से तिथि शुरू होती है 12 अंश पर, वहां से एक तिथि शुरू हुई और अगले फिर 12 अंश तक चलने पर एक तिथि पूर्ण हो गई। ऐसे ही 12 अंश के अंतराल पर एक एक तिथि चलती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी हर जगह एक सी नहीं है, वो कहीं संकरी है, कहीं चौड़ी है, गोलाई उसकी कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, शंकु के आकार की है। तो उसमें चंद्रमा को भ्रमण पर भी कहीं समय कम लगेगा, कहीं ज्यादा लगेगा। इसलिए कहीं पर जो है वह अपने 12 अंश के समय से पहले ही उस पथ को पूरा कर लेती है, तो वहां पर तिथि क्षय हो जाती है, क्योंकि 2 तिथियां एक ही साथ हो जाती है तो वहां से तिथि क्षय हो जाती है, उसको तिथि क्षय कहते हैं। और जब वही परिक्रमा अगर चलते चलते वही 12 अंश के अंतराल तक चंद्रमा उस पथ को पूरा नहीं कर सकती है, एक तिथि का जो समय है उसको पूरा नहीं कर सकती है, तो वह तिथि वृद्धि हो जाती है।
क्योंकि एक तिथि दूसरे 12 अंश तक पहुंच जाती है। तो ऐसा होते करते अब यहां पर देखेंगे आप, एक दिन जो है 2 पल का फर्क पड़ गया। अब इसको आप काल गणना के हिसाब से करेंगे तो 30 दूनी 60, एक महीने में 60 पल तो वैसे ही बढ़ गए। अब ये जो 60 पल बढ़ गए, ये कहां गए? ये तो समय उस 12 अंश से पहले ही तिथि बदल गई। चंद्रमा तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे पंचांगकर्ताओं ने तिथि को पहले ही घटा दिया, यहां पर तिथि क्षय हो गई। अब एक महीने में इतना 60 पल का फर्क पड़ जाता है। 60 पल मतलब 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, इसलिए 2.5 पल का 1 मिनट हुआ, तो 24 मिनट की 60 घड़ी हुई। तो एक महीने में अगर 60 पल बढ़ गया तो तिथि तो पहले ही क्षय हो गई, पहले खत्म हो गई, वहां से दूसरी तिथि लग गई पंचांगों के अनुसार। वास्तविकता तो ये नहीं है, इसमें नहीं लगी है। तो यही होते करते अगर 6 महीने का आप कर लेते हैं आप, तो ये डेढ़ घंटे का करीब फर्क पड़ जाता है। तो अब तिथि का मान तो 24 घंटे या 60 करीब होता है, तो ऐसे अगर हिसाब लगाएंगे तो साल भर में तो तिथियां एक तिथि तो लुप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि आगे को आने वाले समय में इसी तरह से अपनी टीपीआर बनाने के चक्कर में एक से एक पंचांगकर्ता बन रहे हैं, लेकिन कोई भी मैंने ये सारे पंचांगों को खंगाला है और सब में देखा है, किसी में शुद्ध समय है ही नहीं। तो ये असर जो है जनता को भ्रमित कर रहा है और तिथियां 2 पड़ रही हैं। तो इसलिए मैं सभी पंचांगकर्ताओं से, सभी ज्योतिषाचार्यों को मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इस पर इसका अवलोकन करें। इस सत्य को संशोधन की जरूरत है। अब इसका प्रादुर्भाव तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस त्रुटि को पूर्ण करें और इसीलिए जो है ये इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। आम जनता भ्रमित हो रही है कि किस दिन तिथि मनाई जाए, और वास्तविक जो तिथि होती है, जिस निमित्त जो तिथि बनाई गई है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी ही है, अब जहां पर उनका प्राकट्य होता है भगवान का, तो वह तिथि तो या तो बीत जाती है या तो आई नहीं है। तो भक्त लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? तो मैं सभी ज्योतिषाचार्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको संज्ञान में लें और इस पर अधिक से अधिक इस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में कोई तिथियां ऐसे लुप्त हो सकती है, ऐसा संदेह होता है। तो मैं इतना ही कहकर आप लोगों से विदाई लूंगा। आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।